मैं यह बताना चाहता हूं कि और मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि अब हम लेके आ रहे हैं बाकी 4 इलाकों का ओपिनियन पोल और वहां के नतीजे। शुरुआत करेंगे असम के साथ और यह आंकड़े आपको दिखाएंगे मेरे सहयोगी अखिलेश आनंद। अखिलेश के पास चलते हैं। शुक्रिया सुमित आपका। अपने दर्शकों को बता दें, देखिए असम में इस वक्त पब्लिक का मूड क्या है, ये सर्वे क्या कहता है। जब ये रायशुमारी की गई उसके नतीजे अब आपके सामने हैं। सी वोटर का जो सर्वे है, कुल सीट 126 और बीजेपी के खाते में आप देखिए 65 से 73 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं इस सर्वे के मुताबिक। और कांग्रेस के लिहाज से बात की जाए तो 52 से 60 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। यह असम का फाइनल ओपिनियन पोल आपके सामने है। आप देख रहे हैं, बीजेपी की बात की जाए तो 65 से 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही हैं। यह असम की बात हमने आपसे की। असम का जो सर्वे का नतीजा वो हमने आपको दिखाया। अब हम आपको लिए चलते हैं केरल का जो फाइनल ओपिनियन पोल है वो क्या कहता है, गौर से देखिए। कुल सीट जहां 140 हैं, यहां पर किसके खाते में क्या सीटें जा रही हैं। एलडीएफ जो गठबंधन है, यानी जो वामपंथियों का गठबंधन है, वहां 71 से 83 सीटें जा रही हैं, जबकि यूडीएफ के खाते में 56 से 68 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं इस सर्वे के मुताबिक। और बीजेपी 0 से 2, यानी हो सकता है खाता ना खुले या 2 सीटें मिल जाएं। यह बीजेपी की स्थिति केरल में है। केरल का यह फाइनल ओपिनियन पोल हमने आपको दिखाया। अब आइए हम आपको लिए चलते हैं तमिलनाडु की बात की जाए तो यहां के आंकड़े क्या कहते हैं वो आप गौर से देख लीजिए। सी वोटर का सर्वे क्या कह रहा है, किसके खाते में कितनी सीटें। यूपीए जो गठबंधन है 173 से 181, जबकि एनडीए के खाते में 45 से 53 सीटें जाती हुई दिख रही हैं और अन्य के खाते में 2 से 14 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। यह तमिलनाडु का फाइनल ओपिनियन पोल आपने देखा। अब हम आपको लिए चलते हैं पुदुचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। यहां पर क्या कहता है ये सर्वे सी वोटर का, कुल सीटें 30 और आप देखिए यूपीए 7 से 11, एनडीए 19 से 23 और अन्य के लिहाज से बात की जाए तो 0 से 1। ये आपने पुदुचेरी में इस सर्वे के नतीजे देखे हैं। यूपीए के खाते में 7 से 11, एनडीए 19 से 23 और अन्य के खाते में 0 से 1। तो तमाम राज्यों में जो ये ओपिनियन पोल है वो क्या कहता है, ये हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाया है। ये ओपिनियन पोल के नतीजे अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं और इसके क्या मायने मतलब हैं कि जब तमाम जगहों पर जो ओपिनियन पोल जनवरी के महीने में सी वोटर ने किया, तब से लेकर अब तक हम मार्च के आखिरी हफ्ते में आ गए हैं, लगभग वही स्थिति बनी हुई है 5 राज्यों में। कहीं तस्वीर कैंपेन के दौरान नहीं बदली है, बड़ा उलटफेर नहीं दिखाई देता है। जनवरी में कहा कि असम में बीजेपी जीत रही है, वो बीजेपी की लीड अभी मार्च के महीने में असम में बनी हुई है। असम में जरूर फायदा कांग्रेस गठबंधन को हो रहा है, पर बीजेपी की सीटें इतनी हैं कि एक बार फिर सर्बानंद सोनोवाल की सरकार बन जाएगी। केरल में जैसा कि पहले बताया एलडीएफ की सरकार बनेगी, वही एलडीएफ की सरकार फिर बन रही है। तमिलनाडु में जैसा कि पहले कहा कि डीएमके इस बार सत्ता में आएगी, एआईएडीएमके बाहर हो जाएगी, वही इस फाइनल ओपिनियन पोल में आ रहा है। और उसी तरीके से बात करें अगर पुदुचेरी की, तो पुदुचेरी में शुरू में हमने कहा कि हंग असेंबली की स्थिति दिख रही है, लेकिन एज एनडीए को है। और सी वोटर का ये सर्वे आज 24 तारीख को आते आते लगभग फाइनल हो गया है कि पुदुचेरी में एनडीए की सरकार बन सकती है इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।